हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग जेकेएस बियाडा 614। आज की इस वीडियो में हम और भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक ही सेक्शन के ऊपर करेंगे। वो सेक्शन हमारा रहेगा मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या हम कहेंगे मिडिवल इंडिया जो है उसके ऊपर हम एमसीक्यूज आज करेंगे। तो एक बात याद रखना, हमने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो लेक्चर्स हैं वो हमने स्टार्ट किए हैं, वो हमने दूसरी चैनल पे किए हैं, ठीक है ना। जो हमारी मेरी अपनी चैनल है वहां पे मैंने स्टार्ट किए हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए। एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं वहां पे, साथ में एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं और डिटेल लेक्चर भी आपको वहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको कहां मिलेगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7051578223। ये आपको इस स्क्रीन पे भी ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको अपनी चैनल का लिंक दूंगा, या अमित भाई जो है, अमित सर जो है वो आपको शेयर करेगा। किसमें? वो आपको शेयर करेगा अपने ग्रुप में, ठीक है, जो उसका टेलीग्राम ग्रुप है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अरब इन्वेजन इन 712 वाज लेड बाय। देखिए, अगर आपका माइंड पूरा इधर ही होगा, अगर आपका दिमाग पूरा इधर ही होगा, तो आपको क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको एक पॉइंट खुद दे रहा है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। वो पॉइंट क्या है? अरब इन्वेजन वाज लेड इन 712 एडी, ठीक है ना। अरब इन्वेजन कब हुआ था? 712 एडी में हो गया। अब देखिए, अब आपको ये बताना है, अरब इन्वेजन इन 712 एडी वाज लेड बाय। अरब इन्वेजन तो 712 एडी में हुआ था, लेकिन किसने किया था, किसने करवाया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बड़ा कंफ्यूजन मैं आपको पहले यहां पे आज क्लियर कर देता हूं। जो मुसलमान होंगे, जो मुस्लिम होंगे यहां पे, उनको समझ में ये उनको उनके समझ में ये पहले से आया होगा, लेकिन जो यहाँ पे हिंदूज हैं, मतलब नॉन मुस्लिम जो हैं, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिखाऊंगा। देखिए, MOHD हो या MUHMAD या MOHMMAD, ठीक है ना, ये भी मोहम्मद कहलाता है, ये भी मोहम्मद और ये भी मोहम्मद, ठीक है। ये मानो ये एब्रिवेशन है और ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। MOHD हम शॉर्ट में लिखते हैं मोहम्मद। समझ में आया? हाँ, देखिए, अब आप बताओ जल्दी, अरब इन्वेजन इन 712 एडी वाज लेड बाय, जल्दी बताओ, शाबाश। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वही शख्स थे। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? अगर आपसे ये पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया, ध्यान रखना, जबरदस्त ध्यान रखना, नोट भी करो। फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वो कौन थे? शाबाश, मोहम्मद बिन कासिम। अगर अब आपसे यह पूछा जाएगा कि उसने किसको डिफीट किया था, जब वो यहां इंडिया में आए, इंडिया को इन्वेड करने के लिए आए, पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किसको डिफीट किया था? रूलर ऑफ सिंध जो था उस वक्त, रूलर ऑफ सिंध, उसका नाम था दहिर। क्या उसका नाम था? दहिर। जो रूलर ऑफ सिंध था उसका नाम था दहिर। मोहम्मद बिन कासिम जब आए, उसने पहले उसी को डिफीट किया। किसको? दहिर को। उसकी जो किंगडम थी, इसका जो एम्पायर था, वो अपने अंडर में लिए, ठीक है, और फिर किसी दूसरे को सौंप दी। वो आपको जरूरी याद नहीं रखना किसको सौंप दी, कैसे सौंप दी, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, इसका और एक पॉइंट यहां पे बनता है। हो गया, ये मोहम्मद बिन कासिम हो गया। अब मोहम्मद गजनी कौन थे? शाबाश। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा, सोमनाथ टेम्पल जो है ना, सोमनाथ टेम्पल कहां पे है? सोमनाथ, शायद मैंने आपको पढ़ाया भी है। सोमनाथ टेम्पल कहां पे है? शाबाश, ये गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात में कहां पे है? नियर कथियावार कोस्ट। नोट करते जाओ, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मिडिवल इंडिया के बारे में। मोहम्मद गजनी कौन थे? ये वही शख्स था, ये वही बंदा था जिसने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया, जिसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, ठीक है, जिसने सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया। कब लूट लिया? 1025 एडी में, 1025 एडी में इसने सोमनाथ टेम्पल को अटैक किया। ये सोमनाथ टेम्पल कहां पे है? कथियावार कोस्ट, गुजरात में है, ठीक है, कथियावार कोस्ट, गुजरात में। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब देख लीजिए, हो गया यहां तक। इसके बाद क्या है? ऑप्शन सी, जो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी। आज का जो ये लेक्चर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपको इतने मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आप नोट करना साथ में, याद रखना, आप नोट करना साथ में, ठीक है।
खुद अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाइए। यहां पे क्या था, देखिए मोहम्मद गोरी कौन थे। अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा ना कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, आज मैं थोड़ा सा आराम से ही चल रहा हूं, ठीक है। मोहम्मद गोरी कौन थे? मोहम्मद गोरी फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कौन थे? मोहम्मद गोरी। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कौन थे? मोहम्मद गोरी। फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया कौन थे? शाबाश, मोहम्मद बिन कासिम। इसके साथ आपको और 2 पॉइंट्स याद रखना है मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ने यहां पे 2 जंग लड़ी। जब मोहम्मद गोरी यहां आया ना इंडिया को इन्वेड करने के लिए, इसने 2 जंग लड़ी। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ, ठीक है। किसके साथ जंग लड़ी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब उस बैटल का नाम क्या था पता है आपको? बैटल ऑफ टिरेन। बैटल ऑफ टिरेन फर्स्ट लड़ा और बैटल ऑफ टिरेन सेकंड लड़ी। ये 2 जंग उन्होंने लड़ी, ठीक है। बैटल ऑफ टिरेन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ टिरेन सेकंड हो गया। लेकिन किसके साथ लड़ी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? ये एक राजपूत रूलर था। कौन था? राजपूत रूलर था, ठीक है। हो गया इसके बारे में। हाँ, अगर ये पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ टिरेन फर्स्ट कब हुआ? वो हुआ 1191 में। अगर ये पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ टिरेन सेकंड कब हुआ? वो हुआ था 1192 में। 1192 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ ही जंग उसको हुई थी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनास्टी का फाउंडर था। स्लेव डायनास्टी का ये फाउंडर था, है ना। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले ये पॉइंट भी याद रखो आप। कुतुबुद्दीन ऐबक वही शख्स था जिसकी डेथ कैसे हुई थी? वाइल प्लेइंग क्या सुना? पोलो, ठीक है ना। इसकी डेथ कैसे हुई थी? जब वो पोलो खेल रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम क्या बोल रहे थे? लाख बख्श भी। आपने जो भी पढ़ा है ना आप भूल गए हो, ठीक है। कुतुब मीनार किसने बनाया था? अदाई दीन का झूपड़ा किसने बनाया था? अदाई दीन का झूपड़ा, कुतुब मीनार, ये भी किसने बनाए थे? ये बनाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसकी डेथ कैसे हुई थी? वो पोलो खेल रहा था, हार उससे वो गिर गया, ठीक है ना। घोड़े पे था और गिर गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और लाख बख्श इसी को बोल रहे थे। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। लोधी डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय इब्राहिम लोदी, बेहलाल लोदी, बाबर हुमायूं। देखिए सीधी सी बात है, इसमें या तो इब्राहिम लोदी होगा या तो बेहलाल लोदी। इन दोनों में से किसने ये फाउंड किया की होगी डायनास्टी। अब आपको अपना करेक्ट ऑप्शन देना है, जल्दी दीजिए, शाबाश। लोधी डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय इब्राहिम लोदी और बेहलाल लोदी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बेहलाल लोदी। लोधी डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय बेहलाल लोदी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा लोधी डायनास्टी में से वो कौन सा किंग था, वो कौन सा बादशाह था जो थ्रोन पे नहीं बैठा है कभी, जो कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठा। फिर कहां बैठता था? आसमान में चला जाता? नहीं, कहां पे बैठता था? कारपेट पे बैठता था। थ्रोन पे मतलब वो जो कुर्सी वगैरह बादशाह की होती थी उस पे वो नहीं बैठा है कभी भी नहीं, ठीक है। बेहलाल लोदी नेवर सिट ऑन थ्रोन। फिर कहां बैठता था? कारपेट पे बैठता था विद हिज अमीनस। अमीनस यानी कि जो उसके क्या होते थे? विद हिज अमीनस, जो इसके क्या होते थे? अमीनस किनको हम बोलेंगे? उसके मिनिस्टर्स वगैरह होते थे। दिस वाज अबाउट बेहलाल लोदी। अब पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा इसका। इब्राहिम लोदी कौन थे फिर? शाबाश, इब्राहिम लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी वही बंदा है जिसको किसने मारा था? बाबर ने। कब? इब्राहिम लोदी जो है ना, इसको बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में इसकी डेथ होती है। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में इसकी क्या होती है? डेथ होती है, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी की बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में डेथ होती है। और ये जो बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट होता है किसके साथ होता है? बाबर के साथ। कब होता है? 1526 में। और एक बात इसके साथ आपको याद रखना है, जब इब्राहिम लोदी की डेथ होती है इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत जो है ना, दिल्ली सल्तनत खत्म होती है, ठीक है। यहीं पे दिल्ली सल्तनत का एंड होता है।
ठीक है ना, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब बाबर की अगर हम बात करेंगे, शाबाश, बाबर ही वाज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल, फाउंडर ऑफ मुगल रूल, या हम कहेंगे फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी इन इंडिया, ठीक है ना, फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। कहां से आया था, शाबाश, अगर किसी ने यह पूछा कहां से आया था, अफगानिस्तान से आया था, ठीक है ना, यह आया था अफगानिस्तान से यहाँ। तो इसका मतलब है मुगल जो थे वो एक्चुअली क्या थे, अफगानसी थे। अब अगर हम बात करेंगे, हाँ, बाबर के बारे में आपको एक दो जंग जरूर याद रखनी है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट करने हैं और याद रखने हैं, इनका रिवीजन भी करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाबर जो है ना, बाबर ने 2-3 जंग लड़ी। एक था पहले पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, क्या था, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। पानीपत के बाद इसने लड़ा था बैटल ऑफ खनवा, पानीपत के बाद इसने लड़ी थी जंग, हाँ, खनवा। खनवा के बाद इसने लड़ी थी बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी के बाद इसने लड़ी थी बैटल ऑफ गगारा, ठीक है, याद रखना। देखिए 1 2 3 4 जंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट कब हुआ था, 1526 में। बैटल ऑफ खनवा कब हुआ था, शाबाश, 1527 में। ये मैंने जानबूझ के आपको लिखवाए और ये आपको याद भी रहेंगे, क्योंकि मैंने सीरियली लिखे ना, सच में ये आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगे। चंदेरी 1528 में हुआ था, गगारा 1529 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के बारे में आपको क्या याद रखना है। देखिए अगर आपसे यह पूछा गया कि दीन पना जो कहां पे है, दिल्ली में है, इसको अपनी कैपिटल किसने बनाई थी, उसको अपनी सेकंड कैपिटल किसने बनाई थी, इसको दीन पना जो दिल्ली में है, इसको अपनी सेकंड कैपिटल किसने बनाई थी, वो बनाई थी हुमायूं ने, क्योंकि ये जेकेपी के पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, ठीक है। हो गया, वो जो है ना क्या इसको हम बोलते हैं, जेके का जो हिस्ट्री वगैरह ना, जियोग्राफी वगैरह, वो सब हम करवा रहे हैं दूसरी चैनल पे, ठीक है। वो लेक्चर्स भी जरूर देखना, वहां पे डिटेल में भी पढ़वा रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लीजिए। फतेहपुर सिकरी एंड बुलंद दरवाजा या दरवाजा पढ़िए, एक ही बात है। फतेहपुर सिकरी एंड बुलंद दरवाजा वर एस्टैब्लिश्ड बाय शेरशाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। शेरशाह ने क्या बनाया था, क्या जहांगीर ने एस्टैब्लिश किए थे, क्या अकबर ने या शाहजहां ने, जल्दी बताइए। फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजा की बात चल रही है, शाबाश। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजा ये कहां पे है, ये आगरा में है। कहां पे है, ये आगरा में। अब बताइए किसने एस्टैब्लिश किए थे, ये एस्टैब्लिश किए थे अकबर ने। किसने, अकबर ने। कब एस्टैब्लिश किए थे, 1572 एडी में। 1572 एडी में उसने ये एस्टैब्लिश किए थे। क्यों एस्टैब्लिश किए थे, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात, उसने फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजा एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इसके साथ और एक दो चीजें याद रखना अकबर के साथ। अकबर जो है ना, ये वही किंग था जिसने जजिया जो है ना, जजिया को एबॉलिश किया था। जजिया टैक्स जो लगता था ना नॉन मुस्लिम्स पे, वो टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था उसका नाम क्या था, जजिया को खत्म फिर किसने किया, इसी अकबर ने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, जजिया अब आज से नहीं लगेगी इन पे, ठीक है। अब इसके बाद और एक चीज याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा नवरत्न जो है ना, नवरत्न टर्म इज एसोसिएटेड विद, और नवरत्न का मतलब पता ही क्या होता है, 9 मिनिस्टर्स। नवरत्न किसको हुआ करते थे, अकबर को ही। अकबर के 9 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, नवरत्न। उनका नाम क्या दिया गया था, नवरत्न। उसमें से आपको याद रखना है राजा टोडरमल, कुछ बुक्स लिखते हैं, कुछ लिखते हैं राजा रोडरमल, ठीक है। ये एक ही बंदा था, राजा रोडरमल एक ही बात है, ठीक है। ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, याद रखना, राजा टोडरमल इसका फाइनेंस मिनिस्टर था। ये भी नवरत्न में से एक मिनिस्टर था। नवरत्न में कितने मिनिस्टर थे, टोटल 9 मिनिस्टर्स। किसके नवरत्न हुआ करते थे, अकबर के। उनमें से फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करता था, राजा टोडरमल या राजा रोडरमल। हो गया अकबर के बारे में ये। अब देख लीजिए आप, इसके बाद अब ऑप्शन ए पे आइए, शेरशाह ऑप्शन में क्यों दिया गया है। देखिए शेरशाह कौन था,
शेरशाह वही बंदा था जिसने सुर डायनास्टी को क्या किया, एस्टैब्लिश किया था। सुर डायनास्टी, फाउंडर ऑफ सुर डायनास्टी, फाउंडर ऑफ सुर डायनास्टी वाज शेरशाह। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने यहां पे कॉइन्स इंट्रोड्यूस की। क्या की? इसने कॉइन्स इंट्रोड्यूस की। लेकिन वो जो कॉइन्स ने इंट्रोड्यूस की, दो किस्म की कॉइन्स इंट्रोड्यूस की। एक की सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए और दूसरा कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। याद रखना, सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए और कॉपर कॉइन्स। जो सिल्वर कॉइन्स हुआ करती थी, जो सिल्वर कॉइन्स शेरशाह ने इंट्रोड्यूस की, उनका नाम था रुपया। उनको क्या कहा जाता था? रुपया, जो हम आज भी बोलते हैं रुपी, जिसको हम आज बोलते हैं। ठीक है। जो कॉपर की हुआ करती थी उनको हम बोलते थे डम पढ़ो या डैम पढ़ो, एक ही बात है। लेकिन आपको याद रखना है, दो किस्म की कॉइन्स शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस की। इसको शेरशाह सूरी भी कहते थे। क्यों? क्योंकि ही फाउंडेड सूरी डायनास्टी, सूरी डायनास्टी से वो ताल्लुक रखता था, इसीलिए दो कॉइन्स इंट्रोड्यूस की, सिल्वर की रुपया और कॉपर का डैम या दम पढ़ो। ठीक है। अब इसके अलावा और एक पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट शेरशाह सूरी के बारे में, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेरशाह सूरी। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, इसको दूसरा नाम क्या है? शाबाश, सड़क के आजम, सड़क के आजम, सड़क के आजम, इसका दूसरा नाम है किसका? ग्रैंड ट्रंक रोड का। ठीक है, हो गया ये। और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? इसका दूसरा तीसरा नेम भी था, तीसरा नेम इसका था, हाँ, शहराए आजम। ये लेकिन चेक करना, क्वेश्चन तो आपने किया, आंसर मैंने दिया, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस पे मुझे डाउट है। मुझे लगता है शहराए आजम ही इसका मतलब तीसरा नेम था। ठीक है। जहांगीर कौन था? जहांगीर कौन था? जहांगीर वही था जिसने निशात बाग बनाया, जिसने निशात बाग बनाया, जिसने शालीमार बाग बनाया। ठीक है। जहांगीर ने ही निशात बाग भी बनाया, शालीमार बाग भी बनाया। और जंजीरे अदल, जंजीरे अदल जो है ना, जो कहां पे इसने बनाया था? आगरा फोर्ट में। जंजीरे अदल किसने बनाया था? जंजीरे अदल भी जहांगीर ने ही बनाया था। कहां पे? आगरा फोर्ट में। ठीक है। अब अगर आपसे यह पूछा जाएगा कि इसकी जो वाइफ है उसका नाम क्या था? शाबाश, नूरजहां। नूरजहां किसकी वाइफ थी? जहांगीर की। नूरजहां का असली नाम क्या था? रियल नेम उसका क्या था? शाबाश, मेहरुन्निसा। क्या? मेहरुन्निसा नूरजहां का असली नेम था। याद रखना, मेहरुन्निसा उसका असली नेम था। और ये बात भी याद रखना, जहांगीर जो है ना, ही एग्जीक्यूटेड, उसने किसको मारा था? शाबाश, ही एग्जीक्यूटेड फिफ्थ सिख गुरु। फिफ्थ सिख गुरु जो था, फिफ्थ सिख गुरु, उसकी एग्जीक्यूशन किसने की थी? जहांगीर ने। उसका नाम क्या था? जो फिफ्थ सिख गुरु था, सॉरी ये सिख है। ठीक है। जो फिफ्थ सिख गुरु था उसका नाम क्या था? शाबाश, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? जहांगीर ने ही मारा था। और एक पॉइंट याद रखना, जो कैप्टन हाउकिंस है ना, कैप्टन हाउकिंस एंड थॉमस रो, सर थॉमस रो जो थे ना, वो इसी के टाइम पे आए थे, इसी के कोर्ट में। वो क्या करने आए थे? याद है ना आपको? आपको याद होगा, कैप्टन हाउकिंस और थॉमस रो किस लिए आए थे? उन्होंने बोला था जहांगीर को, हमें थोड़ा सा जमीन चाहिए, उसमें हम अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। ये भी फाइनेंस ही थे। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिवीजन साथ साथ करना चाहिए, फिर आप ये भूल नहीं जाओगे। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथर ऑफ अकबरनामा इज गुलबदन बेगम, बाबर, अबुल फजल, जहांगीर। अकबरनामा किसने लिखी थी? एक हिंट मैं आपको दूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इससे आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। अकबरनामा के अलावा आईने अकबरी भी लिखी है उसी ने जिसने अकबरनामा लिखा है ना। अकबरनामा और आईने अकबरी जो है ना, एक ही ऑथर ने लिखी है। गुलबदन बेगम, बाबर, अबुल फजल, जहांगीर किसने लिखी है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट्स अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा भी लिखी है, अबुल फजल ने आईने अकबरी भी लिखी है। ठीक है। अब गुलबदन बेगम की अगर हम बात करेंगे, गुलबदन बेगम कौन थी? हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं। हाफ सिस्टर आप समझ रहे होंगे ना? हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं थी कौन? गुलबदन बेगम। इसने क्या लिखी है? इसने लिखी है बायोग्राफी। किसकी लिखी है? बायोग्राफी लिखी है किसकी?
इसने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने। और उसका नाम क्या रखा है? शाबाश, वो तो फिरदौसी ने लिखी है। ये क्या लिखा है? वो तो फिरदौसी ने लिखी है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो है ना, उसने क्या लिखा है? हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। ये कौन थी? हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट कौन है? बाबर। बाबर ने कौन सी बुक लिखी है? शाबाश, तुझके बाबरी। तुझके बाबरी किसने लिखी है? बाबर ने। जहांगीर ने क्या लिखी है? शाबाश, तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी, तुझके बाबरी और तुझकी जहांगीरी। अब एक बात और आपसे करनी थी, देखिए कमेंट प्लीज जरूर कीजिए, ताकि जो बाकी है ना, जो हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स वगैरह होते हैं, बाकी जो चैनल पे विजिट करते हैं, वो तो आपके रिव्यूज चेक करते हैं ना, तो उससे हमारा भी हेल्प हो जाए। हम तो इतना आपके लिए करते हैं। देखिए मुझे 4 घंटे लगते हैं आपके लेक्चर प्रिपेयर करने में, सेटअप बनाने में। ठीक है, तो प्लीज आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप भी हमारी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। और मैं चाहता हूं कि जितना अगर आप ज्यादा हेल्प करोगे ना, उतना तो हमें थोड़ा सा यूट्यूब से पैसा आता। और हम क्या लाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है ना, फिर आपका भी जल्दी होता। ठीक है, फिर 1 घंटे में आपका पूरा हिस्ट्री हो जाता अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता। ठीक है, जहांगीर का भी हो गया, गुलबदन का भी हो गया, बाबर का भी हो गया। अब कुछ मत रह गया। आपने शोर क्यों मचाया? क्या शाहजहां का नहीं समझाया? शाहजहां का मैंने क्या नहीं समझाया? शाहजहां का मैंने क्या नहीं समझाया? फतेहपुर सिकरी वाला में जो शाहजहां का ऑप्शन था, वो आपने नहीं समझाया। अच्छा, लिखो 1-2 उसके भी। जब हमने बाकी के लिखे, अकबर के लिखे, बाबर के लिखे, हुमायूं के लिखे, लिखो फिर हो जाओ आप भी खुश। किसका? शाहजहां का। शाहजहां जो है ना, शाहजहां वही बंदा था जिसने ताजमहल बना दिया। शाहजहां वही बंदा था जिसने मोती मस्जिद बना दी। अब अगर आपसे ये पूछा गया कि ताजमहल कहां है, मोती मस्जिद कहां है, कहां पे है बच्चों, शाबाश जल्दी बताओ। वो है आगरा में। कहां पे? आगरा में। ताजमहल, मोती मस्जिद शाहजहां ने कहां पे बनाई? आगरा में। अब और एक चीज भी इसने बनाई, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट किसने बनाई? रेड फोर्ट भी इसने बनाई, लेकिन कहां पे बनाई? दिल्ली में। ठीक है, आगे समझ में। शाहजहां के रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे ये पूछा गया ना कि गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड इन मुगल रूल किसका रहा है? गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज ऑफ मुगल रूल किस पीरियड को हम कहते हैं? वो पीरियड जिसमें शाहजहां ने रीन किया, वो पीरियड जिसमें शाहजहां ने तख्त संभाला था, उसको हम कहते हैं इट्स गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज ऑफ मुगल रूल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालबन एज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ। बालबन ने ये सारे है ना, दीन इलाही, जिले इलाही, कैसर हिंद, तोते हिंद, ये सारे टाइटल्स हैं। लेकिन आपको ये बताना है कि बालबन ने कौन सा ग्रैंड टाइटल इनमें से एज्यूम किया था। जल्दी बताओ, शाबाश बताओ जल्दी। हुई आपने तो ये सारा पढ़ा था, आपने मेरा मूड ही खराब कर दिया आज। चलो जल्दी बताओ। ओ क्या? रुक्मिनी जी बताइए, आपके कुछ क्वेश्चन है तो फिर शेयर करो, यहां पे स्क्रीन मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, बालबन एज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ दीन इलाही, जिले इलाही। जल्दी बताओ इनमें से कौन सा टाइटल बालबन ने, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज जिले इलाही, याद रखना। इसके अलावा बालबन जो है ना, बालबन ने बोला था कि जो किंग होता है ना, किंग होता है नियाबते खुदा। बालबन ही वो शख्स हैं, बालबन ही वो किंग हैं जिसने बोला था कि किंग जो होता है, किंग होता है नियाबते खुदा। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस नियाबते खुदा? नियाबते खुदा मीन्स डिप्टी गॉड। यानी कि अगर खुदा के बाद किसी का दर्जा बड़ा है तो फिर वो किसका है? वो किसका होता है? किंग का होता है। ये किसने बोला था? ये बोला था बालबन ने, लेकिन हुआ था पागल ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम कहें तोते हिंद और कैसर हिंद, ये दोनों गलत ऑप्शन है। दीन इलाही किसने बोला था? शाबाश, दीन इलाही ये जो टाइटल है ना, ये किसको दिया गया था? किसने एज्यूम किया था ये टाइटल? ये किया था अकबर ने। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ सुलह कुल? सुलह कुल पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं? जल्दी बताओ, शाबाश बच्चा जल्दी बताओ। सुलह कुल किसने इंट्रोड्यूस किया था? जल्दी बताओ।
शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है अकबर। ठीक है, अकबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा एक बात याद रखना, व्हाट्स मीन्ड बाय सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब क्या होता है? शाबाश। सुलह कुल का मीनिंग क्या है? पीस टू ऑल। तो चलिए आज मतलब जो मिडिवल इंडिया के है ना वो इतने ही पॉइंट्स है, इतने एमसीक्यूज थे। तो अब ये हमारे साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर करेंगे रुक्मिनी जी। शाबाश, एमसीक्यूज आप शेयर कीजिए और मैं इनको बता दूंगा, यहाँ मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर इनको बता दूंगा। शाबाश। तो चलिए इनके देखिए, इनके क्वेश्चंस क्या थे, इनको मैंने पढ़ाया। लेकिन आपको भी ये क्वेश्चन 2-4 बनते हैं, लेकिन इसके 2-4 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने उसको एक ही मतलब ये जो लाइन है ना एक ही लाइन बना दी, इसी से इनको समझा दिया। इसका क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन सच में ऐसे तरीके से कभी कभार पूछा भी जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताओ कि अकबर के बाद मुगल डायनास्टी, जो मुगल डायनास्टी में अकबर के बाद कौन सा बादशाह आया था, या जहांगीर के बाद कौन सा आया था, शाहजहां के बाद कौन आया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब मैंने इसको एक लाइन बना दी, बाबर सबसे पहले आया था, इसी ने वो जंग वगैरह की थी। ठीक है, और क्या था आपका क्वेश्चन अभी, वो सॉरी रिपीट कीजिए आप वो क्वेश्चन, मैं इनको बता दूंगा ताकि। ठीक है, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आया था, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। अगर आपके पास कोई ट्रिक वगैरह है तो फिर आप कमेंट में इनको भी बता देना, और लेकिन मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मुझे इस तरीके से ये मतलब ऑन द टिप ऑफ टंग है। ठीक है, अब देखिए, हाँ क्वेश्चन क्या था आपका? यस, इसने बोला था कि जो बैटल ऑफ पानीपत, तो मैंने आपको बोला 1526 में हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ है वो किस मंथ में हुआ है। मैं आपको अब मंथ का ही नहीं, मैं आपको अब डेट भी बता दूंगा। ठीक है, वो हुआ था 20 अप्रैल को। कब हुआ था? 20 अप्रैल को वो हुआ था, 20 अप्रैल 1526 को हुआ था। कौन? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो है ना वो कब हुआ था? वो हुआ था 20 अप्रैल 1526। अब खुश हो गए? ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, देखिए ये है मुगल का, मुगल्स की सीक्वेंस है। अब अगर हम देखेंगे जो है ना वो इनको बोलते हैं दहली सल्तनत। अगर हम दहली सल्तनत का सीक्वेंस बनाएंगे तो फिर आप ये देख लीजिए, सबसे पहले इल्बेरी डायनास्टी, इल्बेरी डायनास्टी के बाद खिलजी डायनास्टी आई, खिलजी डायनास्टी के बाद तुगलक डायनास्टी आई, तुगलक के बाद सईद आई, सईद के बाद लोदी आई। ठीक है, अब आप खुद देखना कि इल्बेरी में कौन कौन से थे। ठीक है, जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, खिलजी में कौन थे, तुगलक में कौन थे। ठीक है, मोहम्मद तुगलक वगैरह, सईद में कौन थे, लोदी में कौन थे, इब्राहिम लोदी, ठीक है, बहलाल लोदी वगैरह थे। ठीक, ये आप देखना, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगी। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट उठाओ या नोट करो। अब देखिए मेरे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए आप ये मतलब नहीं सोचना कि सर पहले इसने तो मतलब प्रीवियस मेथड से स्टार्ट किया, अब ये क्यों बुक हाथ में ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं आपको इस तरीके से कुछ पॉइंट्स ही बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बता दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपको नोट करने हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको नोट करने, मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूं, वैदिक डाइटी इंद्रा वॉज द गॉड ऑफ, यानी कि वैदिक पीपल जो है, वैदिक पीपल में इंद्रा जो है ना, इंद्रा गॉड, ठीक, गॉड इंद्रा जिसको बोलते थे। वैदिक डाइटी इंद्रा वाज गॉड ऑफ। यहां पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, कोई बात नहीं, आपको यहां पे स्क्रीन वगैरह पे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑप्शन दिया गया है विंड, इटर्निटी, फायर, रेन एंड थंडर। आपको याद रखना है जो इंद्रा है ना, इंद्रा वाज गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। रेन एंड थंडर का गॉड कौन था? इंद्रा। ठीक है ना, ये कब इसको माना जाता था? रेन गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, वैदिक पीपल इसको ये मानते थे ना, वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में इंद्रा एक गॉड था, दैट वाज गॉड ऑफ रेन एंड थंडर। अब इसके बाद दूसरा था द पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है ना, पेंटेड ग्रे वेयर बिलोंग्स टू, याद रखना, इट बिलोंग्स टू वैदिक पीपल, वैदिक एज। पेंटेड ग्रे वेयर बिलोंग्स टू वैदिक एज। नोट करो ऐसे ही, आप मैं डिक्टेट करूंगा, आप नोट करके रखो। ठीक है, इसके बाद कौन सा था क्वेश्चन? इसके बाद और हाँ, द बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड टू। बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्यों होते थे? शाबाश, यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कंपाइल बुद्धिस्ट कैनन्स एंड सेटल डिस्प्यूट्स। कंपाइल बुद्धिस्ट canons and settle disputes।
बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होते थे? जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाता था, और बुद्धिस्ट काउंसिल्स को कंपाइल करने के लिए ये क्या होते थे? बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते थे। मैं वेट करूंगा, नोट करो आप। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते थे, मैं आपको समझाऊंगा आराम से। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते थे वो क्यों होते थे? बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए होते थे, ये मिडिवल के नहीं है, ये मतलब क्या इसको बोलेंगे, एंशिएंट के ही है। एंशिएंट भी करवाऊंगा, मिडिवल के भी कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, नोट करो आप, ठीक है? आपका टाइम जाया हो रहा है, आप जल्दी कीजिए। बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्यों हो रहे थे? टू कंपाइल बुद्धिस्ट कैनन्स एंड टू सेटल डिस्प्यूट्स, दैट वाज अबाउट बुद्धिज्म, ठीक है? अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, which among the following considered as the first national ruler of India? अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि who was the first national ruler of India? First national ruler of India, that is Chandragupta Maurya. National ruler of India, first national ruler of India, ठीक है? First national ruler of India कौन था? चंद्रगुप्ता मौर्य। अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन था, in which century did Ashoka reign? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज थर्ड, डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा। थर्ड सेंचुरी में अशोका जो है वो राज कर रहा था, वो किंग था, ठीक है? Which of the following Gupta kings had to face first Huna invasion? इसका जो करेक्ट आंसर है कुमार गुप्ता फर्स्ट। कुमार गुप्ता फर्स्ट, ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पता है, कोई बात नहीं, ठीक? अब the silver coins issued by Guptas were called, silver coins issued by Guptas, नोट करो, silver coins issued by Guptas were called, उनको हम बोलते थे रुपका, रुपका बोलते थे, क्या बोलते थे? रुपका। silver coins introduced by, silver coins that were produced by Guptas and issued by Guptas, उनको बोलते थे रुपका, ठीक है? which among the following is considered to be the father of Ayurveda? चरका इसमें ऑप्शन है या नहीं? एक सेकंड, धन्वंतरी, पतंजलि, सुसूत्र, हाँ चरका, चरका ही करेक्ट ऑप्शन है। चरका जो है ना, he was known as father of Ayurveda, याद रखो, चरका, चरका was known as father of Ayurveda। फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन था? शाबाश, चरका। ये कुछ पॉइंट्स है, अब ये नहीं बोलना सर आपने लास्ट में ये क्या किया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लग रहे हैं कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है? 10 भी पता नहीं मैंने कहां रखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हाँ, शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी, अभी मैंने आपको बोला भी था, फिरदौसी किसने? फिरदौसी ने कौन सी बुक लिखी है? शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। फिरदौसी आथा था, शाहनामा बुक का नाम है, ठीक है? एक सेकंड, तहकीकी हिंद किसने लिखी है? ये मुझे याद नहीं, इस वक्त देख रहा हूं मैं, एक सेकंड। तहकीकी हिंद भी अल ब्यूरी ने लिखी है, तहकीकी हिंद जो है ना, अल ब्यूरिनी ने लिखी है, अल ब्यूरिनी जो है ना उसने लिखी है तहकीकी हिंद, ठीक है? अब इसके बाद क्यों नहीं, हु रोट तुगलकनामा? अमीर खुसरो, याद रखना। तुगलकनामा किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। देखिए ये जो है ना मुगल डायनास्टियां, दिल्ली सल्तनत वगैरह, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, आप कभी भी इसको नहीं भूल जाओगे, याद रखना। मैंने एक बार पढ़ा है, फिर भी मैंने कभी रिवीजन भी इसका नहीं किया है। आज आईएएस की प्रिपरेशन में करता हूं, फिर भी मैंने इसका अभी तक रिवीजन भी नहीं किया है। पता है मैंने कब पढ़ा था? मैंने पढ़ा था ये आज से पहले 1.5 साल पहले। उस वक्त मुझे बहुत शौक था पोस्ट ऑफिस में जाने का, ठीक है? वो मैं सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस में पोस्ट निकलेंगे तो मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रहूंगा। मैंने बहुत बड़ी बुक्स पढ़ी थी उस वक्त, ठीक है? तो देखिए अगर एक बार पढ़ोगे तो फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब क्या था नेक्स्ट कोई क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था? एक सेकंड, मैंने मार्क करके रखे थे, नहीं बस इतना ही है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वो जो मेरी जो अपनी चैनल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आप देख सकते हो कि मैं कितना मतलब इस वक्त अपना जो टाइम है वो आपको दे रहा हूं। ये कहा जाता है कि आईएएस का मतलब बनने के लिए ओनली 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक तो वहां पे अपनी चैनल पे 4 घंटे दे रहा हूँ, 4 घंटे मुझे यहाँ पे लगते हैं, सच में 4 घंटे लगते हैं, सच में मुझे 4 घंटे लगते हैं। मतलब ये कैमरा वगैरह एडजस्ट करने में मुझे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है? कभी पावर नहीं होता है, कभी इन्वर्टर डेड होता है, कभी जनरेटर में तेल नहीं होता है, ठीक है? ये सब चीजें पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है? तो देखिए अब वो जो मेरी चैनल है प्लीज वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और वहां पे भी कमेंट करना, लाइक करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा क्या मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से मुझे क्या लगता है कमेंट्स 25-26 आते हैं या 50 आएंगे,
मुझे लगेगा कि बस 50 लड़कों को लगता है या 50 लड़कियों को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी को तो नहीं लगता है। 50 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक, 50 स्टूडेंट्स क्या होते हैं। मेरे इससे पहले मेरे तो यहाँ पे कितने थे, 29 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब जूम पे जो है इनका पेड कोर्स चल रहा है, 29 थे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।